दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के अनुसार एक बार नारद जी मिलने श्री हरि से गए। श्री हरि भगवान ने, श्री नारायण भगवान ने उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया, उनको नाना प्रकार के भोजन कराए, उनका भली भांति बेहद आदर किया। अपनी खातिरदारी देखकर नारद जी बेहद प्रसन्न हुए और जब वो वहां से जाने लगे, जब वो मुख्य द्वार तक पहुंचे नारद जी, तो उनके अपने कानों में भगवान श्रीमन नारायण के शब्द सुनाई पड़े। वो शब्द इस प्रकार हैं। भगवान श्रीमन नारायण माता लक्ष्मी से बोल रहे थे, लक्ष्मी जी, जिस जगह पर नारद जी बैठे थे उस जगह को गोबर से लिपवा देना। ये सुनकर नारद जी को बेहद गुस्सा आया, बेहद नाराज हुए और वो तुरंत ही महल में वापस अंदर लौट गए और उनसे बोला, भगवान नारायण से, कि भगवान, ये आपने मेरा अपमान किया है। क्या मैं इतना बुरा हूं कि मैं जिस जगह बैठा उस जगह को आप गोबर से लीप रहे हैं? श्रीमन नारायण बोले कि हे नारद, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप महर्षि हैं, आप मुनिवर हैं, आप इस लोक के एक ज्ञानवान ऋषि हैं, लेकिन आपके अंदर एक कमी है। नारद जी बोले, क्या कमी है? कि आपके कोई गुरु नहीं है। ये जवाब दिया हरिनारायण ने। इसलिए जिसका कोई गुरु नहीं होता है, वो कितना भी ज्ञानवान हो, उसका कोई भी शास्त्र, कोई भी भगवान उसको सम्मान नहीं दे सकता। अब नारद जी को चिंता हुई। उन्होंने बोला कि अब मैं क्या करूं कि आप पृथ्वीलोक पर जाएं, आपको जो भी पहला मनुष्य दिखाई दे आप उसको अपना गुरु बनाएं। दोस्तों, भगवान श्रीमन नारायण की बात मानकर नारद जी कहते हैं कि उड़ीसा में समुद्र के किनारे आए, अवतरित हुए और उनको पहला जो मनुष्य मिला वो मछुआरा मिला। अब मछुआरा मिला तो उन्होंने बोला कि अब वो साधारण रूप में थे, तो मछुआरे से बोले कि हे मनुष्य, मुझे अपना गुरु बना लो। मछुआरे ने सोचा कि मछली पकड़ने का ज्ञान लेगा। उन्होंने, ठीक है, मैं तुम्हें अपना गुरु बनाता हूं कि अब मुझे इस संसार का ज्ञान दो, मुझे वेदों का ज्ञान दो, मुझे शास्त्रों का ज्ञान दो। मछुआरा बोला कि मेरे पास मछली पकड़ने के अलावा कोई भी ज्ञान नहीं है, मैं केवल मछली पकड़ सकता हूं, वही ज्ञान दे सकता हूं। अब नारद जी को गुस्सा आया और वो तुरंत ऊपर श्रीमन नारायण के सामने उपस्थित हुए। बोला, भगवान, ये क्या किया आपने? मेरे गुरु को, जिसने मैंने बनाया था गुरु, उसे तो कुछ भी नहीं आता। मैं क्या करूं? मुझे तो वो कोई ज्ञान नहीं दे सकता। अब श्रीमन नारायण को गुस्सा आया और उन्होंने नारद जी को श्राप दिया कि तुमने अपने गुरु का अपमान किया है। आपने उसको अपना गुरु माना, उसने आपको शिष्य माना और आपने अपमान किया कि उसको कुछ भी नहीं आता। अब आपको जो 84 लाख योनियां हैं उनमें भटकना पड़ेगा। इतना सुनकर नारद जी घबरा गए। बोले, भगवान क्षमा, मुझे बताइए मैं इस श्राप से कैसे मुक्ति पाऊं? बोले, इसका उपाय भी वही गुरु बताएगा जिसको तुम छोड़कर आए हो। अब वो वहां फिर नीचे धरती लोक पर आते हैं नारद जी और बोलते हैं अपने गुरु से कि भगवान, मुझसे गलती हुई गुरु, और मुझे ये श्राप मिला है कि मुझे 84 लाख योनि में भोगना पड़ेगा। कृपया मुझे बताएं कि मैं उन 84 लाख योनि में जो भटकना होगा उनसे कैसे निकल सकता हूं। मछुआरा बोला, ये तो बेहद सरल बात है। बोला, कैसे? कि आप एक काम करो, आप जमीन पर 84 लाख योनि की आकृति बनाओ
और आकृतियों के ऊपर लोटो, जमीन पर लोट लगा दो। दोस्तों, नारद जी ने ऐसा ही किया और तत्पश्चात वो श्रीमन नारायण श्री हरि के सामने प्रकट हुए कि भगवान, क्या मेरे जो श्राप था वो कट गया? भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि देखा, जिसको आपने समझा था कि वो कुछ भी ज्ञान नहीं है उसके अंदर, उसने कितनी आसानी से आपको 84 लाख योनि में भटका कर निकाल दिया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी सच हो झूठ हो, मैंने एक जगह पढ़ी थी, मैं आपको बता रहा हूं, और ये सिद्ध करती है गुरु की महिमा। अब मैंने आपको ये कहानी इसलिए सुनाई कि काफ़ी सारे लोग जो साधक हैं, हमारे भाई बहन हैं, वो करते क्या है कि साधना शुरू करना चाहते हैं और गुरु भी बना लेते हैं, लेकिन गुरु कोई भी ज्ञान देते हैं तो उस पर शंका करते हैं। वो सोचते हैं कि क्या ये उपाय काम करेगा, क्या ये मंत्र काम करेगा, गुरु ने ये राई पढ़ के दी है, क्या राई काम करेगी? जरा सी राई है, क्या काम करेगी? गुरु ने 2 शब्द का मंत्र बताया है, क्या ये मंत्र काम करेगा? लेकिन आप ध्यान से एक बात सोचिए दोस्तों, गुरु इसलिए गुरु है कि उन्होंने वही काम किए जो आपको बता रहे थे। उनको उनके गुरु ने वो काम बताए थे जो आपको वो आज बता रहे हैं, और उन्होंने वो काम किए। यदि आप गुरु के ऊपर शंका करते हैं, गुरु के दिए हुए मंत्र पर, गुरु के दिए हुए शब्दों पर, गुरु के बताए हुए उपायों पर शंका करते हैं, तो दोस्तों आप पाप के भागी होते हैं। आप जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की सिद्धि हासिल नहीं कर पाओ। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैंने इसलिए आपको कहानी सुनाई कि काफ़ी सारे साधक गुरु को गुरु तो मान लेते हैं, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर न चल के अपनी एक अलग ब्रांच, अपनी एक अलग शाखा निकालते हैं जरा सा ज्ञान आने के बाद, और वो सोचते हैं कि मैं अपने गुरु को पटकनी दे दूंगा। मैं एक बात बता रहा हूं, प्रत्येक गुरु चाहता है कि मेरा सेवक मेरी विद्या से और आगे जाए, लेकिन आप गुरु को मना कर ही कर सकते हैं, बगैर गुरु के नहीं कर पाओगे। गुरु ही आपको रास्ता दिखाएंगे, गुरु ही आपको बताएंगे कि अब क्या करना है, अब क्या नहीं करना है। जब गुरु कोई मंत्र देखते हैं तो वो आपके मन की शक्ति, तन की शक्ति, कि ये इस मंत्र को कितने समय तक कर सकता है, लंबे समय तक कर सकता है, ये मन की शक्ति होती है। कितनी देर बैठ सकता है, ये तन की शक्ति होती है, गुरु जानते हैं। दोस्तों, गुरु के ऊपर कभी भी शंका मत करना। यदि आपको कोई भी सिद्धि हासिल करनी है तो, अन्यथा आप आज एक सिद्धि, कल दूसरी सिद्धि, परसों तीसरी सिद्धि, कोई भी सिद्धि आपकी पूर्ण नहीं होगी। कोई भी सिद्धि आपकी कभी भी, और ना ही आप जीवन में कभी सिद्ध बन पाओगे। एक कहावत कही गई है कि गुरु गूंगे गुरु बावरे सदा रहिए गुरु के दास, गुरु बोले कांटे पे चलने को स्वर्ग की करिए आस। गुरु कांटे पे चलने को बोल रहे हैं, हो सकता है वो आपकी परीक्षा हो, आप परीक्षा में पास हो जाओ, पता नहीं कैसा आशीर्वाद आपको दे। वीडियो आज मैं सारी सिद्धियों से हटके, सारे मंत्रों से हटके, सारे उपाय से हटके बनाई है, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे पास मैसेज व्हाट्सएप पर आते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं हमारे गुरुजी ने ये बताया, हमारे गुरुजी ने ये बताया। भैया, गुरुजी की बात मानो, वो गुरु इसीलिए हैं। लेकिन एक सुझाव देना चाहता हूँ, मार्केट में बहुत से नकली गुरु बैठे हैं, बहुत से धन कमाने वाले गुरु बैठे हैं। एक एक काम का पैसा वो अपने सेवकों से लेते हैं। भैया, जब वो सेवक बन गए तो आपको किस बात का पैसा? तो आप गुरु की बात जरूर माने, लेकिन थोड़े आंख और कान खुले भी रखें। साथ ही मैं उन गुरुओं से भी प्रार्थना करता हूँ, कृपया, कुछ ही लोगों के पास कुछ विद्याएं बची हैं, उन विद्याओं को आप लोग बचा लें, उन विद्याओं को थोड़ा प्रसार करें। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे शब्द अच्छे लगे हों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी।